नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। संभाग स्तरीय शालेय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल सहित छात्राओं ने जीते 7 मेडल। स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य विभाग ने बांटी एक्सपायरी डेट की दवाइयां। मामला लालबरा क्षेत्र के ग्राम घोटी का। मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियों में लगी अघोषित रोक के विरोध में बेरोजगार छात्र छात्राओं ने निकाली भर्ती सत्याग्रह रैली। शासन की नीतियों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरमाली के स्वास्थ्य अमले और ग्राम सरपंच के बीच हुए विवाद को लेकर डोंगरमाली रहा बंद। ग्राम सरपंच मनोज लिल्लार के समर्थन में उतरे ग्रामीणजन। 16 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने की हड़ताल स्थगित। क्षेत्रीय विधायक से मिला शिक्षकों के निलंबन आदेश को निरस्त किए जाने का आश्वासन। बालाघाट के बेरोजगार छात्रों ने मध्य प्रदेश में भर्तियों पर लगी अघोषित रोक के विरोध में एवं एमपीपीएससी, एमपीएसआई, व्यापम, शिक्षक, पुलिस, नर्सिंग आदि की लंबित भर्तियों को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने एक बार फिर पुनः सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं ने बेरोजगार भर्ती आंदोलन करते हुए विशाल सत्याग्रह रैली का आयोजन किया। छात्रों ने सर्वप्रथम गौरव पथ अंबेडकर चौक से हनुमान चौक तक विशाल रैली निकालकर पैदल मार्च का आयोजन किया। इस रैली में बालाघाट जिले के सभी क्षेत्रों के सैकड़ों बेरोजगार अभ्यर्थियों ने भाग लिया। बेरोजगार छात्रों ने अंबेडकर चौक में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली की शुरुआत की। रैली में जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है के नारे लगाते हुए हल्ला बोला गया। रैली के माध्यम से हनुमान चौक पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रघुपति राघव राजाराम की धुन पर गायन कर सभी अभ्यर्थियों ने मौजूदा सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। तत्पश्चात पुनः बेरोजगार सत्याग्रह स्थल गौरव पथ पहुंचकर बेरोजगार छात्रों ने सरकार की विभिन्न भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। सत्याग्रह स्थल पर बेरोजगार युवाओं में बेरोजगारी पर व्यंग, नुक्कड़ नाटक, शायरी, कविता का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों ने सांकेतिक रूप से बेरोजगार पोहे वाला का स्टॉल लगाया। सभी ने अपनी चयन संबंधी डॉक्यूमेंट्स और डिग्रियां लेकर पकोड़े तले और प्रदेश में 3 लाख पद खाली होने पर भी बेरोजगारों की मानसिक, आर्थिक और सामाजिक प्रताड़ना का एहसास कराया। अंत में सत्याग्रह स्थल पर मध्य प्रदेश की समस्त भर्तियों की छाया प्रति पर बेरोजगार युवाओं ने उसको माला डालकर श्रद्धांजलि दी और सेल्फी भी ली। भर्ती की अर्थी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जाहिर किया। अभी हमारा इंदौर में एक भर्ती सत्याग्रह के नाम से पिछले 9 दिन से हमारे छात्र वहाँ पर आंदोलनरत हैं। उसी के समानांतर हम बालाघाट में भर्ती सत्याग्रह का आयोजन कर रहे हैं। 1 दिवसीय भर्ती सत्याग्रह है जिसमें हम लोग रैली आयोजित कर रहे हैं अपने यहाँ आयोजन स्थल से लेकर के हनुमान चौक तक, वहाँ से वापस आएगी रैली। और इसमें सारी छात्र संख्या लगभग सारी लाइब्रेरी के बच्चे, कोचिंग के बच्चे, जितने तैयारी करने वाले बच्चे सभी शामिल हैं। दरअसल पिछले 4 वर्षों से 2018 से मध्य प्रदेश की समस्त भर्तियों में अघोषित रोक लगी हुई है। तो हमारी सरकार से बस यही मांग है कि अघोषित रोक जल्दी से जल्दी हटाई जाए। और हमारे मामा जो लगातार कह रहे हैं कि हम 1 लाख भर्तियां देंगे, 1 लाख भर्तियों का स्वप्न न रहे, तो धरातल पर उतारकर जल्दी से जल्दी समस्त भर्तियों के विज्ञापन तुरंत जारी करके भर्ती प्रक्रिया जल्दी से पूर्ण कराई जाए। बस बारासूनी नगर के कटंगी मार्ग पर स्थित कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड बारासूनी में गुरुवार को विपणन सहकारी समिति मर्यादित बारासूनी के प्रत्यायुक्त पद के लिए शांतिपूर्वक समूह के चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें समिति के सदस्यों की संख्या के अनुसार समूह में विभाजित किया गया। इस प्रकार वारासूनी विकासखंड के अंतर्गत 6 समूह हैं, जिसमें विपणन सहकारी मर्यादित समिति वारासूनी जिला बालाघाट के प्रत्यायुक्त पद हेतु उम्मीदवारों के द्वारा पूर्व में नाम दाखिल किया गया था, जिन्हें समीक्षा के पश्चात वैध नामांकन पत्र घोषित किया गया, जिसमें 5 क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति के द्वारा नामांकन दाखिल किया जाने से उन्हें निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया। वहीं एक समूह में 2 प्रत्याशी होने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराएगी। यह प्रक्रिया वारासूनी विकासखंड के अंतर्गत समूह क्रमांक 2 के लिए अपनाई गई, जिसमें लखनलाल पारदी एवं विनय बिसेन के द्वारा नामांकन किया गया था। जिसमें सोसाइटी के भवन में गुरुवार को इन दोनों के मध्य निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न की गई, जिसमें दोपहर 3 बजे तक चले मतदान की प्रक्रिया में पूरी मतदान प्रक्रिया में 135 मतदाताओं में से मात्र 56 मतदाताओं के द्वारा मतदान किया गया। यह प्रक्रिया 3 बजे समाप्त हो गई, जिसके बाद दोपहर 3:30 बजे मतगणना की गई, जिसमें लखनलाल पारदी को 35 और विनय बिसेन को 21 मत प्राप्त हुए।
वहीं कोई भी मत अवैध नहीं हुआ, सभी मत वैध पाए गए। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी R.K. पौनीकर के द्वारा लखनलाल पारदी को 35 मत प्राप्त करने पर विजयी प्रमाण पत्र देकर विजयी घोषित किया गया। आज 29/9/2022 को विपणन सहकारी समिति मर्यादित वारासिवनी के 6 समूहों का चुनाव होना था, जिसमें से 5 समूह निर्विरोध पाए गए थे। एक समूह क्रमांक 2 का निर्वाचन आज हमारे रिटर्निंग ऑफिसर R.K. पौनीकर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है। शालेय संभाग स्तरीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता जबलपुर के रानीताल में आयोजित की गई थी, जिसमें बालाघाट की लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। कुल 7 लड़कियों ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। 19 वर्ष आयु वर्ग बालिकाओं में नीतू लांजेवार को गोल्ड, सोनालिका को सिल्वर और भावना को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 19 वर्ष आयु वर्ग बालिकाओं में नीतू लांजेवार को गोल्ड, सोनालिका को सिल्वर और भावना को ब्रॉन्ज मेडल मिला। इस प्रकार 17 वर्ष आयु वर्ग बालिकाओं में प्रीति बिशन को गोल्ड, रोशनी लिल्लारे को सिल्वर तथा रोशनी इडपाचे को ब्रॉन्ज मेडल मिला। वहीं 14 वर्ष आयु वर्ग में बालिका प्रियंका पंद्रे ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। सभी प्रतिभागी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समनापुर रेलवे से है, जिनके कोच मनोज उपनसी के द्वारा इन्हें तैयार किया गया था। विडम्बना यह है कि जबलपुर संभाग के नाम से प्रतिवर्ष जाने वाली लड़कियां सारी बालाघाट की होती है, पर यहाँ साइकिल मैदान तक नहीं है, ना ही प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान है। पिछले कलेक्टर DV सिंह के द्वारा खेल कल्याण विभाग से साइकिल दिलवाई गई थी। अब संसाधन के अभाव में मध्य प्रदेश में साइकिलिंग में अपना दबदबा रखने वाले जिले पर अब तक शासन, प्रशासन, मंत्री किसी का भी ध्यान नहीं है। वारासिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मेंढकी के सचिव व रोजगार सहायक के द्वारा नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती सावित्री कुंजाम को पंचायत का प्रभार सहित केस मेमो एवं अन्य शासकीय दस्तावेज नहीं दिए जाने का एक मामला प्रकाश में आया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने 29 सितंबर को जिलाधीश गिरीश मिश्रा को एक ज्ञापन भी सौंपा और उनसे हस्तक्षेप करते हुए समस्त जानकारी उपलब्ध कराए जाने व बीते वर्षों में हुए कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की गई। इस संबंध में पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए सरपंच श्रीमती सावित्री कुंजाम ने बताया कि उन्हें न तो अभी तक पंचायत के संपूर्ण दस्तावेज का चार्ज मिला है, सचिव व रोजगार सहायक के द्वारा जब इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने की बात कही जाती है तो वे लोग टाल मटोल करते हैं, जिससे पंचायत का कार्य प्रभावित हो रहा है। श्रीमती कुंजाम ने यह भी बताया कि इन सभी बातों को लेकर 29 सितंबर को उनके द्वारा जिलाधीश को 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें उन्होंने वर्ष 2021-22 में कार्य के संबंध में जो जानकारी मांगी जा रही है उसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। इसी तरह पूर्व सरपंच के द्वारा कार्य पक्की नाली का 15वें वित्त से स्वीकृत कराया गया था, उसकी राशि का आहरण भी कर लिया गया। यह कार्य सोसाइटी से मोहन लिल्लारे के निवास तक होना था, लेकिन इस राशि का आहरण कर लिया गया, लेकिन कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। मैं यही समस्या लेकर के कलेक्टर ऑफिस पहुंची थी कि हमें चार्ज नहीं दिया जा रहा है सरपंच सचिव के द्वारा, और दे भी रहे हैं तो आधा अधूरा दे रहे हैं, पूरे दस्तावेज वगैरह नहीं दे रहे हैं। ठीक कि जो हमारी एक ग्राम पंचायत में नई बॉडी आई तो हम कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें, ताकि आगे वाली जनरेशन इसको अच्छे रीति रिवाजों से चला सके। कोई भी बच्चा झूठी थाली में खाना पसंद नहीं करेगा। इसी दौर से हम लोग चाह रहे हैं कि जो पुराने काम काज है वो क्लियर करके दे और हम कुछ नया काम नए दौर से, नए रूप से, नए नियमों के साथ, नई अपनी बॉडी के साथ करना चाहिए। पुरानी पेंशन सहित विभिन्न मांगों को लेकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से मिले आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। गौरीशंकर बिसेन के द्वारा हड़ताली शिक्षकों के निलंबन आदेश को निरस्त करने एवं उनकी जो भी मांगे हैं उस पर चर्चा कर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। इससे आश्वस्त होकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। आपको बताएं कि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा विगत 13 सितंबर से उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में बैठकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी, जिससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित भी हो गई थी, जिसको लेकर शासन प्रशासन के द्वारा कड़ा रवैया अपनाते हुए जिन जिन जिलों में शिक्षकों के द्वारा हड़ताल की जा रही थी उन जिलों में शिक्षकों के निलंबन की कार्रवाई की गई। बालाघाट जिले में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष आशीष बिसेन, जिला सचिव MN ठाकरे सहित 13 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके चलते शिक्षकों में भी कार्रवाई का भय व्याप्त होने लगा था। यही कारण है कि हड़ताली शिक्षकों के द्वारा स्कूलों में वापस लौटना भी प्रारंभ कर दिया गया था। इतना होने के बाद भी आजाद अध्यापक संघ की हड़ताल लगातार जारी रही।
आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारी और इससे जुड़े शिक्षकगण गुरुवार की सुबह स्थानीय सर्किट हाउस में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से मिले और अपनी मांगों से अवगत कराया, जिस पर विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा निलंबित शिक्षकों के आदेश को निरस्त किए जाने का आश्वासन दिया गया और मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए आश्वस्त किया गया। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के द्वारा दिए गए आश्वासन पर आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। आज हमने विभिन्न समस्याओं को लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन जी को अपना ज्ञापन सौंपा है और जो हमारे साथी हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल में 17 दिन जो हमारी हड़ताल चली उसमें प्रशासन ने हमारे 13 जिले के 13 लोगों को निलंबित किया। तो हमने माननीय महोदय से चर्चा करके निलंबन वापस लेने की बात कही है। हड़ताल अवधि का जो वेतन है हमारा वो निकालने की बात कही है और जो हमारी लंबित समस्याएं हैं जैसे समयमान वेतनमान है, अनुकंपा नियुक्ति की हमारी जो मांग है जो नहीं हो पा रही है, अनुकंपा नियुक्ति हमारे लोगों को नहीं मिल पा रही है, साथ ही साथ गुरुजियों की वरिष्ठता का मामला है। इन तमाम मांगों को हमने माननीय गौरीशंकर जी बिसेन को अवगत कराया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार सरकार करेगी और वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी इस मामले में चर्चा करेंगे और जो हमारे लंबित मामले हैं वो हल होंगे। और उनके इस आश्वासन के बाद आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ बालाघाट अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर रहा है और हमारी समस्याओं के समाधान के लिए उनके जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका हम इंतजार करें। बहाली को लेकर क्या बात कही है? पुरानी पेंशन को लेकर हमारी जो निलंबन की जो बात है, हमारे जो 13 साथी निलंबित हुए हैं उनके निलंबन के जो आदेश हैं वो निरस्त किए जाएंगे और साथ ही साथ 1 तारीख को 8 से 9 के बीच में हमारे जितने प्रमुख अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, साथ ही साथ उसमें कलेक्टर महोदय और एसडीएम हैं, उनको मीटिंग लेके उन समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का आश्वासन 1 तारीख को माननीय श्री गौरीशंकर जी बिसेन ने आश्वासन दिया। कर्मचारी संघ की मूल मांग है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। पेंशन में भारत सरकार का और राज्य सरकार का अंश होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे लगता है कि काफ़ी सोच समझ करके इस तरह का व्यवस्था दिया होगा। इसके अलावा इनकी स्थानीय कुछ मांगे हैं, ग्रेजुएटी के हैं, प्रमोशन के हैं और अन्य बहुत सारी मांगे जो कहीं पर पद रिक्त है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। आज तो हमारे आग्रह पे हमारे आशीष अपनी हड़ताल तो और इनके संघ के लोग हड़ताल तो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इनके पूरा निराकरण के लिए 1 तारीख को 8 बजे इसी सर्किट हाउस में कलेक्टर बालाघाट, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला शिक्षा अधिकारी, सभी एसडीएम, पूरे तहसील अनुभाग के सारे एसडीएम और हमारे बीओ और जो जिनको डीडी पावर रहता है सारे प्राचार्य 8 बजे यहाँ आएंगे। वारासिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत डोंगरमाली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त अनियमितता को लेकर ग्राम सरपंच मनोज लिल्लार के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का आयोजन 29 सितंबर को स्थानीय बस स्टैंड चौक में किया गया। इस धरना प्रदर्शन को उस समय और बल मिल गया जब पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, वरिष्ठ भाजपा नेता छगन हनवत, भाजपा पदाधिकारी सहित आसपास के कई ग्रामों के सरपंच व ग्रामीण उपस्थित होकर स्वास्थ्य अमले पर प्रशासन से कार्रवाई की जाने की मांग करने लगे। धरना प्रदर्शन के दौरान पूरे डोंगरमाली के समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहे, जो धरना प्रदर्शन समाप्त होने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास खुले। धरना प्रदर्शन के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा रहा, तो वहीं स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से नदारद रहा। हालांकि बाद में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर झोड़े अस्पताल पहुंचे और ओपीडी संचालित की ताकि मरीजों को असुविधा ना हो। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग है। जैसी हमें जानकारी लगी कि डोंगरमाली स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं से डिलीवरी के दौरान पैसों की मांग की जा रही है और जब सरपंच ने इसका विरोध किया तो उसके साथ भी उपस्थित डॉक्टर व स्टाफ ने अभद्रता की, जो अनुचित है। हमारे कार्यकाल में ही हमने 1 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्पताल का निर्माण कार्य कराया और आज उसी अस्पताल में तैनात स्टाफ व डॉक्टर मरीजों से पैसे लेंगे, यह बात गलत है। डॉक्टर निर्मल ने कहा कि हम इस विषय पर काफी गंभीर है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता छगन हनवत ने कहा कि भले ही सरकार हमारी है, लेकिन जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना जायज है।
श्री हनोत ने कहा कि डोंगरमाली हमारे वाराणसी मुख्यालय के बाद सबसे बड़ा ग्राम कहलाता है, जहां से करीब 30 ग्राम की जनता बाजार हाट सहित उपचार कराने पहुंचती है। ऐसे में महिलाओं के परिजनों से डिलीवरी के नाम पर 5-5 हजार रुपये जो पदस्थ डॉक्टर व नर्स लोग वसूल रहे हैं, इस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। भाजपा पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष अजय बिसेन ने ग्रामीणों की समस्या को सही ठहराते हुए इस तरह के कृत्य करने वाले डॉक्टर व स्टाफ पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांशतः किसान निवास करते हैं जिनके पास उपचार तक के पैसे नहीं होते। ऐसे में उनसे पैसे की मांग करना सरासर उनके साथ अन्याय है। इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए युवा सरपंच मनोज लीलारी ने कहा कि आज डोंगरमाली स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला हो या किसी अन्य उपचार के लिए आने वाले मरीज सभी से पैसे लिए जा रहे हैं। जब मुझे इस बात की जानकारी लगी तो मैंने इन्हें पूर्व में ही समझाइश दी, लेकिन जब पानी सर के ऊपर बढ़ गया तो 28 सितंबर को वह अस्पताल पहुंचा और उपस्थित डॉक्टर व नर्सों से डिलीवरी के लिए जाने वाली महिलाओं से मांगे जा रहे 5,000 रुपये के संदर्भ में चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने मुझ पर ही अनर्गल आरोप लगा दिए। जिसके बाद इसकी जानकारी मैंने CHMO को दी, जिन्होंने भी मुझसे फोन पर ठीक ढंग से बात नहीं की और अपने स्टाफ का ही पक्ष लिया। सरपंच लीलारी ने कहा कि यह जो जनता धरना स्थल पर पहुंची है वे स्वास्थ्य विभाग में फैली अनियमितता के विरोध में आए हैं। आज सिर्फ हमने धरना दिया है, अगर स्टाफ और डॉक्टर पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। 1 करोड़ रुपए लागत का आज एक हॉस्पिटल ग्राम डोंगरमाली में। ग्राम डोंगरमाली को सेंटर गांव कहा जाता है, आजू बाजू क्षेत्र का मध्य गांव जो सारे क्षेत्र में फेमस है। हर क्षेत्र की जनता जानती कि ग्राम डोंगरमाली क्या है आज जो ग्राम डोंगरमाली। आज जो बात यहाँ पे उठी है, जो मुद्दा आज जो उठा है वो हमारे हित का है, जनता के हित का है, एक गरीब के हित की लड़ाई है, जिसको किसी ना किसी को तो सुनना पड़ेगा। कोई ना कोई तो आएगा सुनने वाला, रास्ता निकालना पड़ेगा। सत्ता हमारी है, सरकार हमारी है। छगन भाव ने 2 लाइन में बोल दिया, सत्ता हमारी है, सरकार हमारी है, कार्रवाई होगी। और कार्रवाई अगर इधर नीचे के कर्मचारियों पे नहीं होगी। आज 1 करोड़ के हॉस्पिटल में बताइए, जिस प्रकार की हम सुविधा चाहते थे, जिस प्रकार की हम सुविधा को देखना चाहते थे, उस सुविधा का लाभ हमें इससे पहले नहीं मिला। जब सुविधा का लाभ मिलने का समय आया तो ये जो घृणित कार्य जो इससे आपके हॉस्पिटल के अंदर में चल रहा है, पैसों का लेना देना, ये घृणित कार्य बहुत दिनों से चल रहा है। इसकी सूचना मुझे बहुत समय से थी। चलो ठीक है, माना कि एक सरकारी कर्मचारी अपने अहदे में रहे, अपने क्षेत्र में रहे, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा गंदा खेल ना खेले कि एक ऐसा इंसान जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए भी मोहताज रहता है वो आके यहाँ अपने साहूकारों। मौके पर पहुंचे तहसीलदार राजेंद्र टेकाम को इस दौरान ग्रामीणों ने एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने डॉक्टर विक्रांत शरणागत सहित स्टाफ नर्सों को तत्काल हटाए जाने की मांग की, जिस पर तहसीलदार श्री टेकाम ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उनकी मांगों को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष रखेंगे। जो चिकित्सालय है यहाँ पर हॉस्पिटल की शिकायत को लेके उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें समझाइश दी गई। उन्होंने ये शिकायत किया था कि जो डिलीवरी कराते हैं, डिलीवरी में ये 5,000 रुपये जो है मतलब उन लोगों से लेते हैं, उसके संबंध में चर्चा की गई है और चर्चा की जाने के बाद में उनका जो है धरना समाप्त करवा दिया गया, उनकी विधिवत जाँच की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरमाली में ड्यूटी में तैनात चिकित्सकों से अभद्रता करने हुए उन्हें जान से मारने की धमकी देने जाने वाले के मामले में इस घटना को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में डोंगरमाली PSC में कार्यरत चिकित्सक एवं स्टाफ के द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर, SP एवं CMHO को ज्ञापन सौंपकर सरपंच के विरुद्ध मामला कायम कर गिरफ्तार किए जाने की मांग की। अभी कल की डेट पे उनको कुछ ऐसा लगा, कुछ ऐसी बातें पता चली, गांव के लोग थे, वो आए अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए, पूरे डॉक्टर बैठे हैं। तो मैंने बोला कि सरपंच साहब आइए, बैठिए, क्या परेशानी आप मुझे बताइए। अगर आपको कुछ परेशानी है, अगर मेरे से अगर परेशानी है या मेरे स्टाफ से परेशानी आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपने ऊपर स्तर के BMO साहब को बताऊँगा, खंड चिकित्सा अधिकारी जो है हमारे कमलेश झोड़े जी है, उनको तक बातें शेयर करूँगा। और आगे अगर वहाँ से भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो मैं CMO ऑफिस तक या कलेक्टर ऑफिस तक आपकी बात रखूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये बात हम कर ही रहे थे, उसी बीच में हमारे कमलेश झोड़े साहब आ गए, जो कि कल वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था, उनका भी थोड़ा सा घूमने विजिट रहती है,
वो भी चेक करने के लिए आए अस्पताल निरीक्षण के तौर पे। उन्होंने देखा कि सरपंच साहब बैठे हैं, सर आए, सर को बैठने की जगह दी। हमारे खंड चिकित्सा अधिकारी प्रमुख के सामने ही मैं चेयर में के बाजू में बैठा हूँ सर के। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ है कि गांव में कोई असुविधा हुई तो भैया बैठ के आराम से बातें कर सकते हैं, बातें आराम से प्यार से सुलझ सकती है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। मगर उन्होंने पर्सनली होते हुए मुझे सबके सामने आप ऊँची आवाज़ में बात कर रहे डॉक्टर साहब, उल्टी सीधी गालियाँ दे दिए, मुझे मारने की कोशिश की, धक्का दे दिए मेरी टेबल पे जहाँ मैं बैठता हूँ। सरकारी ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी था मैं, उस टाइम मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। और मुझे ये भी धमकी दी गई है कि आप कितने सबूत कर दोगे, पूरा गांव मेरा है, एक एक आदमी आपके विपक्ष कर दूंगा, आपका ये जो सरकारी अस्पताल है इसमें प्राइवेट डॉक्टर बैठा दूंगा या प्राइवेट लोगों का आके आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी जो 2 स्टाफ है, शीला नकपुरे जी है जो, और एक हमारी रानू सिस्टर है जो कि हमारे सीनियर स्टाफ हैं यहाँ के, जो डिलीवरी करवाते आए हैं, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाते हुए उन्होंने ये किया है कि 5,000 रुपये की आपने राशि ली है। और ये झूठे वचनों को लेकर उनने हमारे खिलाफ बयान भी दिया हुआ है। वो ये चाह रहे हैं कि उनने जो गलती की है, जो एक अभद्र व्यवहार किया है अस्पताल पर। हुआ ये है कि जैसे ही गार्डन बना है तो उसके लिए हम लोग जैसे डिलीवरी कर पाते हैं, तो डिलीवरी में पीछे से पेशेंट लोग खिड़की से झाँक के देखते हैं। उसके लिए हमने कंप्लेंट की है। हमारे घर में आके लोग दारू पीते हैं, बिल्कुल ग्लास बॉटल लेकर आते हैं, उसके लिए हमने बोले तो उसके लिए आप उनका ये कहना है कि ये छोटी मोटी बात है, आप इतनी बातों को इशू मत बनाइए। तो सर बताइए कि अगर हमारे घर पे बैठ के कोई बाहर का व्यक्ति रात के 8 बजे दारू पी रहा है तो ये क्या कोई छोटी बात है? हमारे बच्चे घर में अकेले हैं, हम हॉस्पिटल में हैं, हमारे घर में कोई नहीं है, हम अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़ दें? मतलब छोड़ के जाना ही पड़ता है, पेशेंट रहते हैं तो। और उस बीच में अगर कोई दारू पीकर घर में रहे तो आप बताइए, आप मतलब अलाउ करेंगे क्या किसी को? सिर्फ उसी की बात है, उसी बात को लेकर वो इतनी बातें बढ़ी है। और प्रॉब्लम उनको ये हो रही है हम लोगों से, क्योंकि हम वो रहते हैं वहाँ पे रहते हैं, कंप्लेंट हमने ही किए हैं, इसलिए वो अपने बचाव के लिए हम लोगों को कर रहे हैं कि आपने डिलीवरी के पैसे दिए हैं करके, है ना सर। जिसके नाम पे उन्होंने कंप्लेंट करवाए हैं, हमारे पास सभी का रिकॉर्ड है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोगों ने किसी से पैसे लिए हैं, हमारे पास सारे रिकॉर्ड रखे हुए हैं कि हमने किसी से कोई रुपए नहीं लिए हैं। वो बीच में फंस रहे हैं, अब उनको कैसे बचना है इसलिए वो ये बहाना दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? डोंगरमाली के घटनाक्रम के संबंध में कार्रवाई का संघ पुरजोर विरोध करता है और आज हम कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीएमओ साहब से मिलने जा रहे हैं और हमारी एक सूत्री मांग है कि इस सरपंच को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और हमें न्याय दिलवाए। यदि न्याय नहीं मिलता है तो? अगर न्याय नहीं मिलता है, सरपंच गिरफ्तार नहीं होता है तो जिले की स्वास्थ्य सेवाएं बाधित कर दी जाएंगी, पूरे स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हो जाएंगे। बालाघाट जिले के लांजी तहसील में प्रतिष्ठित दुर्गा समिति सादर मित्र मंडलीय विश्व सरैया चौक में हर साल की तरह इस वर्ष भी नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जाए। बता दें कि सादर मित्र मंडल के द्वारा पिछले 13 वर्षों से लांजी नगर के विश्व सरैया चौक में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। हर साल सादर मित्र मंडल के द्वारा निर्मित किया गया पंडाल आभा का केंद्र होता है और मां दुर्गा की प्रतिमा भी विशेष रूप से बनवाई जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से भक्तगण आते हैं। पिछले 13 वर्षों से लगातार सादर मित्र मंडली अलग अलग थीम को लेकर ही नवरात्र पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष भी एक नई थीम, जिसमें बाबा बद्रीनाथ के मंदिर में समरूप पंडाल का निर्माण किया गया, जिसे बंगाल से प्रसिद्ध कलाकारों ने आकर तैयार किया है। तो वहीं मां की प्रतिमा नारायणी दुर्गा और बाबा बद्रीनाथ पैटर्न पर भक्तों के सामने प्रस्तुत की गई। सादर मित्र मंडल के सदस्य राकेश रामटेकर ने चर्चा के दौरान बताया कि उनका उद्देश्य है कि हमेशा ही कुछ अलग और नया करने। इसी तर्ज पर इस साल बाबा बद्रीनाथ धाम का पंडाल बनाया गया। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम या श्री सनातन भगवती नाम भगवनेश्वर लक्ष्मी। खैलांजी थाना के अंतर्गत तिरोड़ा रोड में ऑटो से ओवरटेक के दौरान 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक मोटरसाइकिल में सवार पिता पुत्र सहित 3 लोग घायल हो गए। सभी घायल ग्राम अतरी थाना खैलांजी निवासी है। सभी को खैलांजी के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल एक युवक
तरुण पिता चेतनलाल बागरे 24 वर्ष को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं एक अन्य घायल हीरालाल पिता बालाजी राउत 55 वर्ष को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हीरालाल राउत कृषि मजदूरी करता है, जिसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 सितंबर को सुबह 7 बजे हीरालाल अपने बेटे अक्षय कुमार और तरुण बांगरे के साथ मोटरसाइकिल में अपने गांव अत्री तिरोड़ा जाने निकले थे। खैलांजी से तिरोड़ा जाते समय खैलांजी के पास ही शादी लॉन के पास से सामने से आ रही मोटरसाइकिल जैसे ही एक ऑटो को ओवरटेक कर आगे बढ़ी, तभी एक मोटरसाइकिल हीरालाल की मोटरसाइकिल से टकरा गई। दोनों मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर में हीरालाल, उसका बेटा अक्षय कुमार और तरुण बांगरे घायल हो गए। तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से खैलांजी के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से अत्यधिक चोट लगने से घायल तरुण बांगरे को मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया और हीरालाल को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। इस दुर्घटना में हीरालाल के बेटे अक्षय कुमार को मामूली चोटें आई, जिसका इलाज खैलांजी के अस्पताल में किया जा रहा है। ये वोट अगले सामने वाले लोग कहाँ जा रहे थे आप? तिरोड़ा जा रहे थे। कितने लोग थे? 3 लोग। कहाँ से जा रहे थे? कहाँ? अथरी से तिरोड़ा तक जा रहे थे। दुर्घटना कहाँ हुई है? एक फेरी के आगे एक लान है, शादीला में, उसके पास। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मानपुर स्थित प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित लालबर्रा में 3 प्रत्यायुक्त सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया 29 सितंबर को शांतिपूर्वक संपन्न हुई। यह मतदान की प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित लालबर्रा के सभा कक्ष में मतदान केंद्र बनाए गए थे और मतदान की प्रक्रिया प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हुई। दोपहर 3 बजे तक प्रत्यायुक्त समूह 1, 2 व 3 के सदस्य किसानों ने पहुंचकर शांतिपूर्वक मतदान किया। मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतगणना की गई, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी रमेश कुमार परस्ते के द्वारा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें प्रत्यायुक्त समूह क्रमांक 1 के प्रत्याशी घनश्याम परशुराम को 60 मत एवं कृष्ण कुमार सोहनलाल को 89 मत एवं 1 मत निरस्त हुआ। इसी तरह कृष्ण कुमार 29 मतों से विजय हुए। इसी तरह प्रत्यायुक्त समूह क्रमांक 2 में देवेंद्र बंसीलाल अवधिया को 41 मत एवं सरिता महेश को 39 मत मिले। देवेंद्र अवधिया 2 मतों से विजयी हुए। प्रत्यायुक्त समूह क्रमांक 3 में खिलेश्वर किशनलाल को 40 तो वहीं लक्ष्मी नारायण को 37 मत मिले। इस तरह 1 मत निरस्त हुआ, जिसमें खिलेश्वर 3 मतों से विजयी हुए। तीनों प्रत्यायुक्त समूह के विजयी सदस्यों को रिटर्निंग अधिकारी रमेश कुमार परस्ते के द्वारा विजयी प्रमाण पत्र दिया गया। आज मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश अनुसार विपणन सहकारी समिति लालबर्रा के अंतर्गत प्रत्येक सदस्यों का निर्वाचन हेतु विशेष आमसभा आयोजित की गई। कुल कार्यक्षेत्र में 3 समूह बनाए गए। संत आयाराम महिला मंडल समिति के द्वारा गुरुवार को गुरु नानक दरबार साहब सरेखा में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिंधी समाज की बैठक आयोजित की गई। इसमें सर्वसम्मति से पूजा विशाल विधानी को अध्यक्ष बनाया गया। आपको बताया कि मंडल के द्वारा लगातार कई वर्षों से समाज एवं सर्व समाज के हित में कार्य किए जाते रहे। हर मंगलवार को दीन दुखी निर्धन को राम रोटी के नाम से रात को भोजन मुहैया करवाना इनकी अहम जिम्मेदारी रहती। साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं के हितों में कई कार्यक्रम आयोजन करके विशेष रूप से महिलाओं को मजबूत बनाने का काम इसी संगठन के द्वारा लगातार किया जा रहा है।